ग्रामीण क्षेत्रों की स्वास्थ्य व्यवस्था को और मजबूत करने के उद्देश्य से वेलनेस सेंटर स्थापित किए गए हैं। वहां तैनात सीएचओ को 1 सप्ताह का प्रशिक्षण दिया गया है। प्रशिक्षण का समापन करते हुए जिले की मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनीता टमटा ने कहा कि 6 दिवसीय प्रशिक्षण ग्रामीण स्वास्थ्य को मजबूत करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। प्रशिक्षण के नोडल अधिकारी डॉक्टर हरीश पोखरिया, डॉक्टर महेश चंद्रा ने प्रशिक्षण ले रहे सभी प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीणों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने की अपील की। देखिए, उत्तराखंड सरकार ने प्रत्येक गांव सभा में हम लोगों के, जहाँ पे हमारे पहले सब सेंटर्स हुआ करते थे, वहाँ पे हमने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स की स्थापना की है। और उन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के अंतर्गत हम लोगों ने अभी तक 31 CHOs, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की तैनाती की गई है। ये पिछले 1 साल से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपने देखा होगा कि ये ग्राम सभा के अंदर ये अभी तक जो CHOs थे हमारे, वो ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन और ब्रेस्ट कैंसर, ओरल कैंसर, ये जैसे, और आपका ये हो गया ट्यूबरक्लोसिस, ये 5 बीमारियों का चिन्हीकरण कर रहे थे और ANCs को हेल्प कर रहे थे। अभी पिछले विगत 2 वर्षों से, क्योंकि कोविड का टाइम था, तो इसमें इन्होंने कोविड वैक्सीनेशन में इन्होंने जोर दिया हुआ था। हम लोगों ने कोविड वैक्सीनेशन करने में इनकी ड्यूटी भी लगाई हुई थी। आने वाले समय में इनको इस ट्रेनिंग के माध्यम से ये गांव में रहेंगे और गांव के अंदर ग्रामीण लोगों को इसकी सेवा, अपने जितने भी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए सेवाएं देंगे। अभी हमारे 31 सेंटर्स में हमने CHOs की पोस्टिंग कर दी है। आने वाले समय में 2022 के अंत तक हम सभी 89 सेंटर्स में CHOs की तैनाती कर देंगे। नमस्कार, मेरा नाम प्रियंका है और मैं CHO बागेश्वर पे तैनात हूँ, कार्यरत हूँ। और यहाँ पे हम 24 फरवरी से हम यहाँ पे CPSC के तहत एक ट्रेनिंग ले रहे हैं, जहाँ पे हमें पूरी स्वास्थ्य विभाग की टीम के थ्रू पूरा हमें मॉड्यूल समझाया जा रहा है कि हमारी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और उससे हम अवेयर हुए। हमारे मास्टर ट्रेनर्स और हमारे सारे जो भी टीम मेंबर्स हैं, उनके थ्रू हमें जो कम्युनिटीज़ पे सर्विसेज हम देंगे, उनमें हमारी हेल्प हुई। और हम चाहेंगे कि जो भी हमने यहाँ पर जो भी सीखा उसे हम कम्युनिटी पे अप्लाई करें और भारत सरकार का जो ABSWC के जो भी सपना है वो पूरा हो सके। सर, यहाँ पे मोस्टली क्या होता है, गाँव में जो भी MCH जो भी प्रोग्राम्स होते हैं, गाँव वालों को नहीं पता है कि वो चीज़ें क्या होती हैं। तो इस ट्रेनिंग के तहत हमने जो भी सीखा, जैसे महिलाओं को फैमिली वेलफेयर के बारे में बताना, कंप्लीट इम्यूनाइजेशन के बारे में बताना, अगर कोई इमरजेंसी आ रही है तो उन्हें उस टाइम पे कैसे एक्शन लेना है। साथ ही साथ हम प्राइमरी लेवल पे अपनी आशाओं को भी ट्रेनिंग देंगे। उनको भी बताया जाएगा कि कैसे अगर ऐसी स्थिति आती है तो आपको कैसे उस पर काबू पाना है। तो ये सब बातों से हम उनको अवेयर कराएंगे ताकि हमारी जो कम्युनिटी है वहाँ पे जो भी दिक्कतें आई हैं वो लोग सामना कर सकें। ग्रामीण क्षेत्र जो है, रिमोट एरिया, ग्रास रूट लेवल अगर हमारा बहुत अच्छा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हम यहाँ पर दे पाएँ, तो बेसिक फैसिलिटी जो ग्रामीण एरिया में है, ज़्यादातर 70% जनता, तो हमारी 70% जनता जो है ग्रामीण इलाकों में रहती है और शहरों में बहुत कम है। पर अगर हम ऐसी फैसिलिटीज़ अगर आशा, CNM, ANM एंड CHOs के द्वारा रिमोट एरिया में चले जाएँ, तो वो प्राइमरी एड डिटेक्ट करके उसको हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और अदर हॉस्पिटल में भेज सकते हैं। क्योंकि जब कभी भी मैं एज ए ऑर्थोपेडिक सर्जन बोल रहा हूँ, अगर कहीं पे भी कोई ट्रॉमा आ जाता है, बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट केस आता है, तो वहाँ पर कहीं हेल्थ फैसिलिटी नहीं आ पाती है, तो उस समय जहाँ भी नज़दीक की PSC CHC होती है, वहाँ पर जो पेशेंट हैं उनको लाना पड़ता है। तो वहाँ पर अगर प्राइमरी मैनेजमेंट अच्छा हो जाए तो बहुत सी लाइफ सेव हो सकती हैं। क्योंकि जो कुछ भी डेथ हो जाती है, लाइक हेड इंजरी से जो डेथ होती है, 90% जो डेथ हो जाती है वो तो एट द सीन हो जाती है। लेकिन जो 10% डेथ होती है, उसमें से जो 10% होते हैं वही सीवियर होते हैं और माइनर डिग्री के भी होते हैं। लेकिन हम इसको अवॉइड कर सकते हैं अगर हम पेशेंट का ट्रांसपोर्ट करें, उसको ये ना समझे कि उसको कोई और तकलीफ़ है। उससे हो सकता है उसको हेड इंजरी हो सकता है उसको स्पाइन इंजरी हो। अगर स्पाइन इंजरी में हम उसको अच्छी तरह से ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएंगे हेल्थ फैसिलिटी तक, पेशेंट को किसी ने ऊपर पकड़ा, किसी ने नीचे पकड़ा, तो उसकी गर्दन की हड्डी टूटी है, पीछे की हड्डी टूटी है, तो पैरालिसिस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो यही मैंने उनको ट्रेनिंग दी कि आपको पेशेंट को कैसे शिफ्ट करना है, प्राइमरी स्टेज में आपको क्या क्या देना है, एंड पेशेंट को इन बोर्ड ट्रांसपोर्ट करना है, हेड इमोबिलाइजेशन करना है, नेक में कॉलर लगाना है, चेस्ट और उसको प्रॉब्लम देखते हुए पेशेंट को इन बोर्ड ट्रांसपोर्ट करना है, कैसे स्ट्रिप्स लगाने हैं, क्या क्या लगाना है, एंड प्राइमरी एज में क्या उसको ड्रिप लगानी है, क्या उसके मुंह में कोई फेशियल इंजरी है, क्या अदर काइंड ऑफ इंजरी है, सक्शन मशीन उसको लगाना है नहीं है,
ऑप्शन देना है नहीं देना है, ये सब फैसिलिटी अगर प्राइमरी स्टेज में हो जाते हैं तो हम डिटेक्ट कर लेते हैं, सेकेंडरी और टर्शियरी स्टेज में हम पेशेंट को मैनेज कर सकते हैं। ये हम लोगों का हेल्थ एंड वेलनेस में जो CHOs हम लोग की रखी हुई हैं अभी, तो हमारे डिस्ट्रिक्ट में अभी 31 CHOs हैं। ये CHO तो पहले क्या है लोग ये जाने, ये कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर हैं। ये एज ए जैसे हम लोगों का ये गवर्नमेंट की विचारधारा थी कि हर गांव पेरीफेरी में हमारा MBBS डॉक्टर पहुँचे, लेकिन MBBS डॉक्टर पहुँचना मुश्किल था, तो इन लोगों को एज ए CHO जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर हम लोगों ने बिल्कुल उपकेंद्रों में जो हमारे रिमोट एरिया में, तो वहाँ हम लोगों ने ये पोस्टेड किए हैं। और अभी हमारे ज़िले में 31 CHO पोस्टेड है अभी एट प्रेजेंट, और उन्हीं की हमारी 6 दिन की ये ट्रेनिंग थी, जिसमें कि हम लोगों ने इनको ये बताया कि जैसे ये बहुत सारे प्रोग्राम तो देखते थे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, जैसे कि ब्लड प्रेशर है, शुगर है, कैंसर है, और ये चीज़ें अभी इनकी स्क्रीनिंग ये लोग करते थे गांव में, और भी प्रोग्राम ये साथ में करते थे, ताकि वहीं पर ये बीमारियां जो है ग्रास रूट लेवल पे ये डिटेक्ट हो जाए, बीमारियां ये पता चल जाए। और ये गांव में इनका जो है कैंप भी लगता है, तो ये गवर्नमेंट ने हमारे रिमोट एरिया में अच्छी सर्विसेज पहुँचे, हमारी हेल्थ सर्विसेज पहुँचे, बेसिक जो सर्विसेज हम दे सकें। तो ये हम लोग का एक इनके CHOs के लिए कंसेप्ट था, और उसी का जो ट्रेनिंग पार्ट है उसी को हम लोग ट्रेनिंग से जो एक्सपेंडेड ट्रेनिंग हमारी चल रही है 6 दिन की, जो आज की ख़त्म हो गई और 24 तारीख से ये स्टार्ट थी, तो इसमें हम लोग ने इनको उसी को ट्रेनिंग को थोड़ा और एक्सपेंड किया, जो ये करके आए हैं उन्हीं को हमने उसका विस्तारीकरण किया है। बहुत सारी चीज़ें इनको बताई गई हैं, ज़रूर अब हुई भी हैं, जैसे कि मैंने इन लोगों का फीडबैक लिया इस 6 दिनों में, और मुझे इनके जो फीडबैक जैसे इन्होंने बताया है कि पहले तो गाँव के लोग इनको बिल्कुल कुछ बताते नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपनी जागरूकता वहाँ फैलाई और कहा कि भी हमारा क्या रोल है उनको बताया। तो उस अब क्या है ग्रामीण क्षेत्र में भी लोग जो है जानने लगे कि हाँ CHO कुछ है, जो कि हमारी हेल्थ फैसिलिटी की बहुत बड़ी इकाई है, और हम हमारे हेल्थ फैसिलिटी के लिए ही गवर्नमेंट ने रखा गया है इनको। और मेरा यही मानना है कि अब धीरे धीरे ये और अच्छी हेल्थ फैसिलिटी हमारी जो ग्रास रूट लेवल पे जो मिलनी चाहिए उन लोगों को मिलेगी। बहुत सारी जैसे हमारे यहाँ मैटरनल चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम हमारा जो चलता है, जिसमें गर्भवती महिलाओं को इस अच्छी सुविधाएं मिले, और बच्चों का इम्यूनाइजेशन में भी इनका बहुत बड़ा रोल है। और साथ ही इनका जो है जो कैंसर पैलिएटिव थेरेपी अभी हम लोगों ने जो दिया इस ट्रेनिंग में, कि कैंसर का जो लास्ट स्टेज में अगर मरीज कभी घर में रहता है तो भाई उसको आप बेसिक चीज़ क्या क्या मुहैया कराएंगे, क्या क्या उसको उपलब्ध कराएंगे, तो यही ट्रेनिंग में ये चीज़ें बताई हैं। और ऐसे हम लोग ने जैसे ओल्ड एज प्रॉब्लम बताई कि ओल्ड एज में अगर कोई प्रॉब्लम जैसे आर्थराइटिस है या मेंटल प्रॉब्लम भी होती है, ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो हैं जो हम लोगों ने इस ट्रेनिंग के माध्यम से इनको और अच्छे से एक तरह से विस्तार पूर्वक बताया है। और मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि ग्रामीण सेवाएं और अच्छी सुधरेंगी। CCN न्यूज के लिए सुरेश पांडे की रिपोर्ट।